तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। ठीक है, समझ गया। देखिए, राष्ट्रीय जी ने कांवड़ियों की सुख सुविधा को लेकर के कहा है कि कांवड़ियों को कम से कम जो डेडिकेटेड कॉरिडोर देना चाहिए जिसमें वो आराम से जा सके बिना इंटरप्शन के। और दूसरा उन्होंने कहा है कि उनकी सेवा करना चाहिए, उनको लंच पैकेट देना चाहिए। अब देख तू काम कर सकते हैं अशोक भाई कि योगी जी को भी निकालना चाहिए जियो, ठीक, और अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लिए जियो निकालना चाहिए। क्या कि सपा के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वर्तमान हैं, भूतपूर्व हैं, वो सब कांवड़ रूट पर रहेंगे और कांवड़ियों की सेवा करेंगे। क्या एक कुंटल आम और सूजी का देसी घी का हलवा लेके वहां पहुंचो। हम ये उम्मीद करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा मीडिया अलर्ट आएगा पत्रकारों के पास कि फला कांवड़ शिविर में दोपहर 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांवड़ियों की सेवा के लिए प्रस्तुत होंगे। हमारी कोई राय नहीं है, इसलिए राय नहीं है कि हम पड़ी लगड़ी नहीं उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है अमिताभ अग्निहोत्री और अखिलेश यादव के प्रवक्ता के बीच में। दरअसल हाल ही में कांवड़ यात्रियों को लेकर के अखिलेश यादव बैक टू बैक बयान देते जा रहे हैं, जिसमें कि अभी लेटेस्ट में उन्होंने एक मजाक उड़ाया है कि अधिकारियों से पैर दबाओ, उनको ऐसा खाना खिलाओ जो साफ़ सुथरा हो। मतलब कहने के तरीके के अंदर, लहजे के अंदर एक तंज था। इसी पर डिबेट के अंदर अमिताभ अग्निहोत्री ने भी इन्हें बढ़िया वाला जवाब दिया है, क्लास लगाई है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट वीडियो में क्या कुछ हुआ। अशोक जी धन्यवाद। भाई पांडे जी कह रहे हैं कि कलेक्टर, कप्तान, सीओ, मजिस्ट्रेट, आज अखिलेश जी ने कहा ये सब पांव दबाएं, ऐसा जियो निकाल दें योगी ताकि उनको भी पुण्य मिले। वो कह रहे हैं कि ये उनका जियो छोड़ो, अखिलेश जी को भी पांव दबाना चाहिए पहले कांवड़ियों के। ये लोग भी सुधरेगा, बोलो। देखिए अमिताभ जी, अशोक जी कह रहे हैं जी देखिए, राष्ट्रीय जी ने कांवड़ियों की सुख सुविधा को लेकर के कहा है कि कांवड़ियों को कम से कम जो डेडिकेटेड कॉरिडोर देना चाहिए जिसमें वो आराम से जा सके बिना इंटरप्शन के। और दूसरा उन्होंने कहा है कि उनकी सेवा करना चाहिए, उनको लंच पैकेट देना चाहिए, और वो भी जो पवित्र लंच पैकेट हो, जो शास्त्र सम्मत बना हो, विधि विधान से बना हो, ऐसा लंच पैकेट हो ताकि उनके धार्मिक मतलब कोई ठेस न पहुंचे धार्मिक भावनाओं पर। तो ऐसा लंच पैकेट भी देना चाहिए। और सारी सुविधाओं के साथ साथ उन्होंने एक बड़े साफ दिल से मांग किया है कि जो अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को उनका पांव दबाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अब इसमें लोगों को तंज नजर आ रहा है। भाई अगर हम अशोक यादव जी अब ऐसे भी ना कहो महाराज, इतना भी सामान्यकरण न कर दो। अच्छा ये काम करें, अमिताभ जी, हम लोग एक काम कर सकते हैं अशोक भाई कि योगी जी को भी निकालना चाहिए जियो, ठीक, और अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लिए जियो निकालना चाहिए। क्या कि सपा के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वर्तमान हैं, भूतपूर्व हैं, वो सब कांवड़ रूट पर रहेंगे और कांवड़ियों की सेवा करेंगे। क्या एक कुंटल आम और सूजी का देसी घी का हलवा लेके वहां पहुंचो। आजमगढ़ से, घोसी से, पटरौना से, कुशीनगर, सब वहीं मिल जाके, तो ज्यादा पुण्य अर्जित नहीं होगा अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, हम समाजवादी पार्टी ने, आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना, ये तो कांवड़ का मसला है, कोरोना अलग है, कांवड़ अलग है। नहीं, ये तो बात बता रहे अमिताभ जी, जब कोरोना काल चल रहा था हमारे पूरे कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम पे डाल करके हमारे जो यात्रियों को लेकर के खाना पीना सब पहुंचाए। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कांवड़ियों की सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास भी करते रहे हैं कांवड़ियों को सुख सुविधा देने के लिए, और करते भी रहेंगे। और हमारे सुझाव राष्ट्रीय जी ने दिया है, वो सुझाव कम से कम अगर योगी सरकार अमल में ला देती तो हम लोग को और मनोबल बढ़ जाता। और हम लोग उसी तरह से उनके सुझाव के अनुसार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के लोग भी कांवड़ियों की सेवा सरकार में जुट जाते। कम से कम सरकार को एक नजीर पेश करना चाहिए। अशोक यादव जी, अशोक भाई एक मिनट, अशोक यादव जी, अशोक यादव एक मिनट, अशोक भाई एक मिनट। हम लोगों के पास एक मीडिया अलर्ट आता है आपके यहां से, क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने बजे ये करेंगे, ठीक, यहां जाएंगे, वहां ये कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी है, उसका एक मीडिया अलर्ट आता है। क्या हम ये उम्मीद करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा मीडिया अलर्ट आएगा पत्रकारों के पास कि फला कांवड़ शिविर में दोपहर 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांवड़ियों की सेवा के लिए प्रस्तुत होंगे? हाजी नाजिम साहब, अखिलेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत को चाहिए कि कमिश्नर, कलेक्टर, कप्तान,
ये लोग चाय नाश्ता खाना पीना कांवड़ियों का देखें फील्ड में सड़क पर उतरकर, और सीओ एसडीएम एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट इस रैंक के अधिकारी उनके चरण दबाएं। ये क्या है? ये सलाह है, तंज है, धार्मिक भावना है? अखिलेश जी की क्या लग रहा है, क्या मसला है? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी ने बयान दिया है, तो देखिए वहां पर सपा के प्रवक्ता अशोक यादव जी बैठे हैं, तो वो जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हाजी नाजिम खान पे आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, लेकिन एक विक्टिम कार्ड नहीं है। जो विक्टिम कार्ड और लोग खेल रहे हैं इस वक्त, वो हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है। देखिए हम लोग संविधान से चलने वाले हैं। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से हरिद्वार से लेके गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली हरियाणा जाने वाली हमारे हिंदू भाइयों की आस्था कांवड़ यात्रा, तो देखिए ये जाएगी, एक रास्ता पार्टिकुलर बैन रहेगा, पूरी तरीके से पूरा रास्ता कांवड़ यात्रियों को दिया जाएगा, तो उसमें हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 2 मिनट या 5 मिनट की नमाज अगर मस्जिद से बाहर अगर पढ़ दे, तो वहां आपत्ति दर्ज हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार का दिल से सम्मान करते हैं, सरकार की गाइडलाइन का हमेशा पालन करते हैं। जिस तरीके से अभी एक मुहर्रम का दिन गया है, वहां सरकार की गाइडलाइन आई थी, वहां पर देखिए हमने पूरा पालन करा सरकार के गाइडलाइन का। लेकिन कुछ जगह अगर उस सरकार की गाइडलाइन का दुरुपयोग करा गया, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। वही बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हरिद्वार से लेकर ये यात्रा जारी है, कांवड़ यात्रा, तो अखिलेश जी ने कहा कि एक डोर अलग से हो जाता, सेपरेट डोर, तो वहां पर ट्रैफिक जो है वो बाधित नहीं होता। अभी आपको पता है जिस तरीके से रूट डाइवर्जन होगा, वहां पर कितने यात्रियों को कितनी परेशानी होगी, लेकिन हम लोगों को फिर भी अमिताभ जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों की हाजी नाजिम कांवड़ यात्रा लाते हैं, गंगा जल लाते हैं। हाजी भाई, एक सवाल खड़ा होता है, मैंने आरंभ में कहा था, बात नहीं जोड़े थे, ये यात्रा अभी से शुरू नहीं हुई कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के समय में यात्रा शुरू होगी ना जी। ये काम मुलायम सिंह जी क्यों नहीं कर गए, मायावती जी क्यों नहीं कर गई, अखिलेश जी 5 साल सीएम रहे, वो कॉरिडोर क्यों नहीं बना गए, नरेंद्र तिवारी क्यों नहीं बना गए, गोविंद वल्लभ पंत क्यों नहीं बना गए, क्यों नहीं बना गए? तब कांवड़ नहीं होती थी। कांवड़ आज की चीज है क्या? क्यों नहीं बना गए? हम गांव में हेलीपैड बना गए अपने। अमिताभ जी, अरे रुको भाई एक मिनट, हम अपने गांव में हेलीपैड बना सकते हैं, करोड़ों कांवड़ियों के लिए वो नहीं बना सकते थे कॉरिडोर? तो आज मांग करने की जरूरत ही नहीं होती हाजी नाजिम। नहीं, मैंने उस विषय पर एक डिबेट की, मैं उस एक सवाल पर टिका रहा कि रफीक राम, खुर्शीद कृष्ण और तजम्मुल गोपाल क्यों बनाया जाए? क्यों बनाया जाता है? अपने नाम से काम नहीं कर सकते? तजम्मुल को गोपाल क्यों बनाया? उसके तिलक लगाया, कड़ा पहनाया, कलावा बांधा, ये क्यों? आप रफीक को राम क्यों बनाना चाहते हैं? रफीक के नाम से काम क्यों नहीं करता? आप चिंगारी फैलाना चाहते हैं, चिंगारी लगाना चाहते हैं क्या? मैंने 10 लोगों से पूछा, जिम्मेदार लोगों से, कि मुझे वो तर्क बताइए कि किसी तजम्मुल को गोपाल बना के क्यों पेश किया आपने, क्यों किया? नहीं करना चाहिए। क्या तजम्मुल को काम करने पर रोक है कानूनन? नहीं ना। क्या मुसलमान और हिंदू सब अपना अपना जो मन चाहे वो कारोबार नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या किसी धर्म के व्यक्ति को कारोबार करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी है? नहीं। किसी धर्म को सरकार मना कर सकती है कारोबार करने के लिए? उत्तर है नहीं। फिर ये फोर्जरी क्यों, ये 420 क्यों, तजम्मुल गोपाल क्यों बना? नाजिम साहब, मसला यहां है, बाकी सब कहानी मेरे लिए। ठीक, ना संविधान का आप आदर करते हैं, बड़ी अच्छी बात, लेकिन फिर भी मेरा सवाल वहीं खड़ा है, तजम्मुल को गोपाल बना के सजा संवार के क्यों खड़ा किया, कड़ा और कलावा और टीका लगा के? किस मकसद से किया, किस मंशा से किया? वो मंशा खराब है, वो मंशा खतरनाक है। तजम्मुल तजम्मुल रहना चाहिए, रफीक रफीक रहना चाहिए, गोपाल गोपाल रहना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप ज़रूर समझ पाए होंगे डिबेट के अंदर चल क्या रहा है। जो भी आप समझ पाए हैं कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।